आरसीबी समाज को एक टास्क दे रहा हूं। कल सीएसके जीता था। इस वीडियो पे सीएसके से ज़्यादा लाइक होने चाहिए हैं। ऐसा मैंने कभी नहीं कहा है, क्योंकि कल सीएसके ने भाई लोगों भर भर के भाई लोगों लाइक किए हैं, भर भर के। आरसीबी वाले भी थे उसमें, लेकिन आज भाई इज्जत बेइज्जती पे बात आ गई है कहीं ना कहीं। मिस्टर विराट कोहली, चेज मास्टर फॉर अ रीजन। क्या इस आदमी ने अपने आप को ढाला है भाई? किस तरीके से इस आदमी ने अपने आप को आज के तरीके से, जिसे ये टुल्ले नहीं खेलते होते हैं, या ये यंगस्टर्स लोग जैसे आज की डेट में भाई 250, 300 का 200 से ऊपर का स्ट्राइक रेट जिस तरीके से लेके चलते हैं, यार विराट कोहली ने अपने आप को किस तरीके से बदल लिया, किस तरीके से चेंज कर लिया भाई लोगों। दिन और रात का फर्क आ गया है। पावर प्ले के अंदर तो चौके छक्के लग ही रहे हैं, पावर प्ले जब खत्म हो रहा है उसके बाद भी वो बंदा छोड़ नहीं रहा है अपने आप को। विराट कोहली ने कितने में अपना अर्धशतक पूरा किया? सिर्फ और सिर्फ 30 बॉल के अंदर। और उधर से देवू की तो अलग से बात होनी है, जिसने बिल्कुल आसान बना दिया सारा मामला। और भाई जिस तरीके से विराट कोहली खेल के गया है, ना राशिद देखा ना कुछ देखा, भैंस का फेंटता चला गया। सबसे बड़ा यस और नो, सबसे बड़ा आरसीबी ने और विराट कोहली ने जो भाई लोगों आक्रमण किया है ना राशिद के ऊपर, वहीं से ये लोग अपने घुटने टेक चुके थे। गुजरात टाइटंस पे तो बाद में बात करेंगे, वो तो खुल के बात करनी है उन पे, तो उनका समस्या एक ही है। लेकिन विराट कोहली ने भाई लोगों कमाल की बल्लेबाजी करी है। 81 रन बनाए 44 बॉल में। अच्छा, नाराज वो इस वजह से था जब आउट होके जा रहा था विराट कोहली, कि मैं मैच नहीं ख़त्म कर पाया या मैच छोड़ के आ रहा हूं। हालांकि जब विराट कोहली आउट होता है उस टाइम पे 52 रन रह गए थे, सिर्फ और सिर्फ 38 बॉल में। कुछ ज़्यादा था नहीं, मतलब 38 में 52। हालांकि विकटें गिर गई थी, थोड़ा आर्टिफिशियल सा एक ऊई मतलब सस्पेंस सा आ गया था। कुछ नाम नहीं लूँगा, लेकिन एक फ्रेंचाइजी है, वो अचानक से खुश हो गई थी और उनको लग रहा था ये यहाँ से भी हार जाएंगे। देख भाई, पहले वाली आरसीबी होती तो जरूर हार जाती, क्योंकि जीते जिताए मैच बहुत बार हार जाते थे। लेकिन ये 2024 के बाद वाली जो है ना, ये नई आरसीबी बन चुकी है। जो वो भयानक कमबैक नहीं किया था 2024 में, उसके बाद ये नई आरसीबी चल रही है, ये नहीं हारने को आ रही है। हर मैच के बाद भाई लोगों, अब एक बारी जरा पपलू वाले इमोजी चला दो आरसीबी हेटर्स के लिए। नहीं, मैं बात विराट कोहली की ही कर रहा हूँ। हर मैच में विराट कोहली इतना शानदार खेलता है, हर मैच में विराट कोहली इतना बेहतरीन खेलता है, हर मैच में वो स्ट्राइक रेट उसका अच्छा ही होता है। और जिस मैच में नहीं होता, बंदा खुलेआम आके मानता है, कहता है यार मैं अपना बेस्ट नहीं दे के गया। बुखार में भी खेल रहा है, एंकल में कोई दर्द वर्द है उसमें भी खेल रहा है। क्यों? क्योंकि भाई ट्रॉफीज़ को बढ़ाना है, मल्टीपल करना है ट्रॉफीज़ को, वही एक एम है, वही एक टारगेट है। हर मैच के बाद, हर मैच से पहले विराट कोहली के जो हेटर्स हैं, देख लेना आज तक 10 रन पे आउट हो जाएगा। भाई वो तो हो गया था, करा ही नहीं कैच। वो तो मैं आ रहा हूं उस पर बाद में, लेकिन अब उसमें क्या करें भाई, वो तो जा रहा था 0 पे ही। हर मैच के बाद वो बंदा बताता है कि भाई मैं अभी भी इस फॉर्मेट से इनरेलेवेंट नहीं हुआ हूं, पहले भी नहीं था इनरेलेवेंट, अभी भी नहीं हूं। शानदार यार, कोका पारी खेली है यार भाई। भाई रबाडा को जो छक्का मारा, कितने में से कितने नंबर दोगे यार? 10 में से। रबाडा को मारा था, भैंस क्या कृष्णा को मारा था, कृष्णा जी के मारा था, रबाडा के मारा था यार भाई, मैं भूल गया यार भाई यार। अरे यार वो यूं करके मारा था जो यार, एक तो भैंस की वो भी नहीं खाने दिया, टोस्ट भी नहीं खाने दिया यार भाई यार। किसके मारा था वो? रबाडा के मारा था कि किसके मारा था वो? रबाडा का ही मारा होगा, रबाडा को ही मारा होगा भाई। बड़ा शानदार था यार। मैं उस टाइम पर ब्रेड टोस्ट बना रहा था अपना, इन्होंने वो भी नहीं खाने दिया ढंग से, वो रखा हुआ नीचे आता भाई। ऐसा लंका सांस लेने दिया वहां से। उसके बाद भाई लोगों, देवदत्त पडिक्कल, तुम मानो या ना मानो, जिस स्पीड से बॉल आ रही थी उसी स्पीड से बाहर जा रही थी। देवदत्त पडिक्कल ने ये 140-45 रन का टारगेट समझ के, मतलब 140 रन का टारगेट बना दिया था इस 206 के टारगेट को भाई। पहली बॉल पे आते ही छक्का मारता है देवदत्त पडिक्कल, और उसके बाद विराट कोहली उसको स्ट्राइक दे देता है इस वजह से, क्योंकि उसको पता ही है रेल देगा। इसका बड़ा तगड़ा जो है टच चल रहा है। हालांकि आज तो देवदत्त पडिक्कल ने और विराट ने, एक वो मार के जाता था, फिर वो सिंगल लेता था, फिर वो मारता था, फिर वो सिंगल लेता था, फिर वो मारता था। और एक बात बताऊं भाई लोगों, दांत मत निकालना प्लीज़, ठीक है यार आरसीबी वालों, यार देखो मेरी टीम भी दूसरी आरसीबी है,
तुम्हारी तो पहली ही आरसीबी है, ऐसे हंसना भी नहीं चाहिए है किसी की मजबूरी के ऊपर। वो छक्का मार रहा है, वो सिंगल ले रहा है, फिर वो उधर से विराट आके छक्का मार रहा है, फिर वो सिंगल ले रहा है, फिर वो आके चौका मार रहा है, फिर वो सिंगल ले रहा है, फिर वो आके 2 ले रहा है, फिर वो आके चौका मार रहा है। और इसके बीच में जब आदमी बाउंड्री की तरफ ऐसे घूम के देखता है, वहां देखता है वहां बाहर रजत पाटीदार बैठा है। रजत पाटीदार के ठीक 3 कुर्सी इधर रोमारियो शेफर्ड बैठा नहीं, खड़ा है। बिथेल आउट होके जा लिया था और बिथेल के बिल्कुल साइड में खड़ा है टिम डेविड। इस चक्कर में आदमी 2-3 छक्के ज्यादा खा लेता है। ये खौफ है, ये मजाक की बात नहीं है, मैं आपको सीरियसली बता रहा हूं भाई। एज ऑफ नाउ यस और नो, मेरे से ज्यादा क्रिकेट समझते हो तुम लोग। एज ऑफ नाउ 2 ही टीमें फाइनल खेलते हुए दिखती हैं, एक है आरसीबी, दूसरी है पंजाब, या एक है पंजाब, दूसरी है आरसीबी। इसको कैसे भी ले सकते हो, अभी तो यही दिख रही हैं भाई दोनों टीमें। यस, राजस्थान रॉयल्स आके काम खराब जरूर करेगी, इन दोनों का कर सकती है मे बी, क्योंकि उनके पास बॉलिंग अच्छी है। वो 150 रनों में भी लड़ मर जाते हैं भाई लोगों, जीत भी जाते हैं, ऑलमोस्ट जीत भी जाते हैं, या तो जीत जाते हैं या ऑलमोस्ट जीत जाते हैं। तो वो एक टीम है, तीसरी टीम वो है। सच्ची बताऊं, इस पूरे आईपीएल में ना चौथी टीम की ही सर्चिंग चल रही है, बाकी सब तय हो रखा है ऐसा लग रहा है। वो एक अनार 100 बीमार वाली कहानी चल रही है इस टाइम पे। गुजरात टाइटंस के लिए बोल दूं कुछ भाई, साई सुदर्शन ने शतक बनाया। साई सुदर्शन ने अपना 50 33 बॉल में बनाया। साई सुदर्शन ने अपना शतक 57 बॉल में बनाया। साई सुदर्शन अगली बॉल पे आउट हो जाता है, 58th बॉल जब वो खेलता है, 100 रनों पे उसका विकेट गिर जाता है। ठीक है, अब सवाल ये है क्या वो स्लो खेला? सवाल ये है कि क्या गुजरात ने 20-25 रन कम बनाए? डेफिनेटली 100% उन्होंने 20-25 रन कम बनाए। पर क्या साई सुदर्शन की पारी खराब थी? क्या वो स्लो खेला? इसमें 2 सीधे से आंसर हैं। अगर तो तुम गुजरात की टीम को देखोगे और गुजरात के मिडिल ऑर्डर को देखोगे, गुजरात के लोअर मिडिल ऑर्डर को देखोगे, फिर तो भाई वो अच्छी पारी है। एग्री भाई? अगर तुम आरसीबी को देखोगे फिर नहीं ठीक है। देखो, हमें यह देखना होता है हमारी लड़ाई किससे है। हमारी लड़ाई, अबे बेथेल पहला ही खेल रहा था, विराट वो 80-80 मार रहा भाई। देवदत्त पडिक्कल खाता ही 6 से खोल रहा है। रजत पाटीदार वो वैसे धुआं निकाल रहा है, वो ना स्पिनर को देखता है ना फास्ट बॉलर को देखता है। टिम डेविड, रोमारियो, बड़े उस्ताद जी भाई, और एक दो और है, राशिक वगैरह ये भी हैं। तो लड़ाई जिनसे थी भाई उनके हिसाब से तो फिर खराब कर ही दिया। बाकी स्लो था नहीं था क्या था वो आरसीबी ने बता दिया। गुजरात के हिसाब से ठीक खेला है वो, मुझे लग रहा है। और गुजरात का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, अब आ जाऊं इस बात पे। आरसीबी ने अपना पहला विकेट कितने पे खोया भाई लोगों? 26 रनों पे, तीसरे ओवर की आखिरी बॉल थी। और गुजरात ने अपना पहला विकेट कब खोया? 128 पे। समझ में आ रहा है फर्क भाई? उनकी कहानी है ही 1 2 3 पे। यार 14 में से कितनी बार ऐसा होगा कि तुम्हारी 15 ओवर तक विकेट ही नहीं गिरेगी? कौन कौन भाई मानता है कि गुजरात की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही ये है? ऐसे कर देना कमेंट बॉक्स में। मुझे तो यही लगती है, अरे यही ताकत है इनकी। लेकिन 14 में से क्या 8 मैचों में, क्योंकि 16 पॉइंट तो चाहिए लगभग, क्या 8 मैचों में तुम्हारा विकेट ही नहीं गिरेगा 15 ओवरों तक? और अगर मान लो नहीं भी गिरा, सपोज करो नहीं भी गिरा, अर्जय आके रबाडा और ये कृष्णा जी और ये अपना ये जो राशिद था, अर्जय इनका लिफाफा ऐसे फाड़ दिया विराट कोहली की तरह किसी ने, फिर क्या करोगे? फिर तो बेइज्जती करवा बैठोगे ना भाई। उनका तो आता ही गिर गया, वो फिर भी नहीं रुक। और मैं एक बात बताऊं, मैं गारंटी देता हूं आरसीबी का दूसरा भी गिर जाता, ये तब भी ना रुकते। तो ये वाली कहानी है भाई। तो गुजरात का ये सिस्टम है भाई, क्या करें भाई लोगों। वो ये करना, देखो वो एक की बल्लेबाजी आ जाए गुजरात की टीम में 19 ओवरों से पहले, उसको यही नहीं पता लगता जाना किधर है। मैं सच्ची बता रहा हूँ, वो ड्रेसिंग रूम से जब आ रहा होता है वो कई बार उधर निकल जाता है गेट नंबर 14 की तरफ, उसको पता ही नहीं लगता 19वें ओवर से पहले एक बल्लेबाजी आ गई तो जाना किधर है। एक शाहरुख खान है, वो ये कह रहा मैं तो सुपरस्टार हूं। अरे भाई क्रिकेट का बन, वो शाहरुख खान उधर है,
उसकी खुद की टीम की हालत खराब है, लेकिन वो एक्टर अच्छा है, वो हो लिया। सुंदर कह रहा भाई देख मैं गौतम का आदमी, मैं टेस्ट में भी नंबर 3 खेल चुका हूँ, मेरे से तमीज से नीची आवाज में बात करा करो। तो भाई इनके 1 2 3 ही हैं सच्ची बताऊं तो। ग्लेन फिलिप्स, किसी को कुछ नहीं समझ में आता, ग्लेन फिलिप्स को बाहर कर देते हैं, और वो भी बल्लेबाजी में उतना कुछ कर नहीं रहा है। वो कहीं कूद गया, खामखा कूद गया, एक आधी बारी जेन्युइन कूद गया है, वो ग्लेन एयरलाइंस बना गया, वो उसमें राजी हो रखा है। वो कह रहा भाई देखो मेरी तो जगह बनती, भाई मैं तो कूद जाता हूँ कहीं से भी। अरे भाई पकड़ तो ले ऐसे तो वो मेरी ब्रो कूद जाती है। कूदना मैटर नहीं करता ब्रो, उसको कन्वर्ट करना मैटर करता है। विराट कोहली ने कहा था एक बारी, आप डाइव लगा रहे हो, अच्छी डाइव लगा रहे हो, मैटर ये नहीं करता, कन्वर्ट करा कि नहीं करा मैटर ये करता है। तो उस हिसाब से हम ज़्यादा नहीं बोलेंगे, आगे बढ़ेंगे। ये गुजरात की प्रॉब्लम थी भाई लोगों। यार मुझे ना सबसे पहले बात करनी है यहाँ पे भुवी की। तुम लोग ना बहुत मतलबी लोग हो भैंस के, तुम बैट्समैन की तारीफ करवाते हो और कुछ नहीं सुनते हो। हाँ ये देखो नोट्स बनाए हैं उस्ताद जी ने, यहाँ पे देखिए भाई, यार क्या गजब और क्या जबरदस्त भाई लोगों बॉलिंग की है भुवी ने। सबसे पहले मेंशन करना है भाई लोगों यहाँ पे भुवनेश्वर कुमार का। क्यों बोल रहा हूँ ऐसा, देखो भाई मैं आप लोगों को ना जरा टाइम लाइन पे लेके चलता हूँ जो आज हो रहा था, मतलब जिस तरीके से मैच ये चल रहा था। ये तो खैर आरसीबी की बल्लेबाजी है, मैं आपको टाइम लाइन पे लेके चलता हूँ। वो 15 ओवरों के बाद मैं आपको थोड़ा सा आंखों देखा हाल दिखाना चाहता हूँ कि एक्चुअली में चल क्या रहा था सिस्टम। थोड़ा सा उल्टा लेते हुए चलूँगा यहाँ से आप लोगों को, मतलब इस तरीके से, ठीक है ना। भुवी की खास करके बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। ये तो 20वां ओवर था, इसको छोड़ देते हैं। इसमें आते हैं 19वें ओवर में। भुवी और हेजलवुड दोनों की बात कर लो यहाँ पे, क्योंकि हेजलवुड को भी वो एक छक्का चौका थोड़ा बैक टू बैक उसके आ गया, नहीं तो उसका स्पेल भी अच्छा जा रहा था। यार देखो इन लोगों ने ना, थैंक यू भाई भुवी को स्पैम करने के लिए, वेरी गुड नाइस। भुवी का ना यार देखो पता क्या, बहुत अच्छा उसने यॉर्करें बहुत ज़बरदस्त मारी हैं, टका के मारी हैं, गजब किया भाई। और हेजलवुड का भी यही था, हेजलवुड ने 4 ओवरों में 40 दिया, 1 विकेट लिया। बट ये 19वां ओवर देखो सिर्फ 8 रन दिए इसमें, ठीक है। उसके बाद जो 18वां ओवर था ये भुवी ने डाला, सिर्फ 5 रन दिए भाई लोगों। होता क्या है ना भाई, देखो बात ये है मित्रगणों, अगर विराट का कैच आते ही पकड़ा जाता हो सकता है भाई, और क्योंकि बेथेल आउट ही हो गया था, 2 विकेटें 10 पे डाउन होना तो बहुत बड़ी बात हो जाती है, 10-20 पे। लेकिन फिर भी आज आरसीबी चेक हो जाती, आखिरी तक हो जाता, क्या दिक्कत था उसमें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आज फिर हो गया, जीत के बाद खत्म। 5 रन दिए हैं 18वें ओवर में। इससे पहले अगर आप देखोगे जो 17th ओवर था, ये था भाई लोगों अपना सुभाष शर्मा का। यहाँ पे इस लड़के की बात होनी चाहिए भाई, ये 17वें ओवर में सिर्फ 4 रन दिए भाई। गजब बॉलिंग है कि नहीं है। 13वें-14वें ओवर के आसपास कह रहा था, मैं कहा भाई पटीदार, मैं कहा कर भाई कुछ कर, मैंने कहा वापसी 225 जा रहा था भाई टोटल, 100% 225 जा रहा था, पार भी हो सकता था। तो यहाँ पे 17th ओवर भी बहुत अच्छा डाला, ठीक है। 16वें ओवर में वो थोड़ा सा हेजलवुड को 15 रन आ गए थे, लेकिन ये बहुत अच्छी बॉलिंग यहाँ पे करी है भाई। उसके बाद ये यहाँ पे अगर देखोगे आप, फिर ये तो रहने दो, मार पड़ी ज़्यादा, इसको छोड़ दो इधर चल के, ठीक है ना। और भुवी ने क्या किया, 4 ओवरों में सिर्फ 31 रन दिए हैं और 1 विकेट लिया। तो बेसिकली ये मेंशन था स्पेशली भुवी के लिए और हेजलवुड के लिए भाई लोगों। उसके बाद जरा आरसीबी की देखो तुम टाइमलाइन एक बारी जरा लगाइयो रे भाई। यार हम कौन से ओवर में गए थे सैंडविच बनाने, मतलब कौन से ओवर में गए थे भाई पप्पू, ओवर में गए थे हम 8th है ना, 8th ओवर के आसपास गए थे हम। हाँ तो ये भाई ऐसे चल रहा था सिस्टम इनका। मैं आपको पावर प्ले में तो बराबर था मामला, पावर प्ले तो बराबर था। आरसीबी 58 था 1 विकेट और जीटी था 57 बिना किसी विकेट के, ठीक है। उसके बाद क्या होता है भाई, जो आपका 7th ओवर आता है, मेरे हिसाब से जीटी यहां हार गई थी, यस और नो बताओ एक बार स्पैम करके। ये जो 8वां ओवर है बेसिकली, ये एग्जैक्टली 8वां ओवर है ये, ठीक है। 8वें ओवर का दूसरा बॉल था, ये राशिद का आई थिंक पहला ही ओवर था, अगर मैं गलत नहीं हूं तो, हाँ पहला ही ओवर था। ये यहां हार गए थे, वो जिस बदतमीजी से छोड़ मारा ना विराट कोहली ने, ये खत्म हो गया था मामला यहीं पे। क्योंकि पावर प्ले के बाद वाला जो ओवर था उसमें विराट कोहली कृष्णा जी पे चढ़ गए थे, वहाँ पे पूरा एकदम कृष्णा जी को 2 चौके मार दिए वहाँ पे, और वहाँ पे भी 12 रन आ गए थे। होता क्या, पावर प्ले खत्म होने के बाद ना बॉलिंग यूनिट ऐसा एक्सपेक्ट करती है कि शायद 2-3 ओवर ना 5 रन में, 6 रन में, 7 रन में निकल जाएंगे, मतलब या 3 ओवरों में 20-22 रन ही देंगे।
पर ऐसा हुआ नहीं, यहाँ 12 रन आ गए, ठीक है, ये है टावर, ये यहाँ पे 12 रन आ गए 7वें ओवर में, ठीक है। ये मैं आरसीबी आफ्टर पावर प्ले बता रहा हूँ आपको, कैसे कहर मचाया इन लोगों ने। फिर उसके बाद भाई लोगों 8वें ओवर की और यहाँ पे एक और चीज़ मेंशन कर दूं भाई लोगों, ये देखो जरा स्टैट्स भाई लोगों, ये थोड़ा देर बाद मेंशन करता हूँ, अलग से स्पेशल चैप्टर डालेंगे, भाई लोगों को पता होना चाहिए। फिर राशिद के चौका मार दिया भाई, वो छक्का लगा फिर चौका मार दिया, ठीक है। इस ओवर में भी 13 आ गए, 12 फिर 13, फिर 9वां ओवर आता है, ये देख लो भाई साहब 19। अरे सच्ची बताओ, तुम लोगों को ऐसा नहीं लगा पावर प्ले दोबारा से चालू कर दिया उल्टा? होता नहीं है 1 2 3 4 5 6 6 4 5 6 5 4 3 2 1, ऐसे करा इन लोगों ने। मैं ये सोच के गया, मैंने कहा यार पावर प्ले चल रहा है, कोई बात नहीं, 58 रन बन गए, अभी जाएगा 11:30 बजे तक मैच जाएगा, बड़ी देर लगेगी। मैं कहा चल पप्पू ब्रेड खा के आते हैं मस्त, मैंने कहा टोस्ट खा के आएंगे बढ़िया वाला। कह रहा चलो उस्ताद जी, चल 12 रन आ गए। फिर वो 12 के बाद वो जो हुआ वो आ गए। जब इसमें 19 आए ना, मैंने कहा ए भाग ले, जो कच्चा पक्का बना है, मैंने कहा चल यहाँ से मैंने कहा तो खींच दिया मीटर, क्योंकि भाई टाइम लगता है। उसके बाद फिर 10वां ओवर आया, उसमें देख लो तुम क्या करा है, ये देख लो फिर 16 रन, और 10 ओवरों की समाप्ति पे ये पहुंच गए 118 पे। और देवदत्त पडिक्कल ने भाई उधेड़ दिया, उसको मौका मिल रहा, वो सिंगल लेके वो मार रहा है भाई, बावला बना दिया कतई। फिर उसके बाद भाई लोगों और देबू ने 20 बॉल में, देबू ने 20 बॉल के अंदर भाई अर्धशतक मारा। लास्ट ईयर भी यही था, जो आके इसने ये रन रेट नहीं गिरने दी लास्ट ईयर भी देवदत्त पडिक्कल ने, और इस बारी भी नहीं गिरने दे रहा है। तो ये बहुत अच्छी बात है, लास्ट ईयर भी नहीं गिरने दे रहा था ये रन रेट, और अभी भी नहीं गिरने दी है, हालांकि इंजर्ड हो गया था। फिर भाई लोगों 11वां ओवर आता है रबाडा का, आई थिंक ये था वो छक्का, अगर मैं गलत नहीं हूं तो शायद ये था वो छक्का जिसकी मैं बात कर रहा हूं। इस ओवर में भी फिर 13 आ गए, 13 14 का 19 का ये चल रहा था सिस्टम। फिर 12वां ओवर आया, इसमें लगा होगा कि वापसी हुई है। 12 ओवरों में 134 रन, वो छोड़ो 11 में देख 131, वो तो 3 रन आए सिर्फ, हेज और होल्डर ने अच्छा डाला बॉल 2 ओवर पर। तीसरे ओवर में उसके साथ सिंह फंस गए थे। अब मुझे ये नहीं पता विराट कोहली का किस किस ने वो रिएक्शन देखा, वो ये करा और अगली पे फिर छक्का धर दिया। उसके बाद ठीक है उसने आउट कर दिया, बट मेरे ख्याल से विराट कोहली अपना काम कर चुका था, वो 2 छक्के मार के, वो क्योंकि बहुत क्रूशल थे, क्योंकि रन रेट भाई इतना भी नहीं होता, मतलब हो जाता है, मतलब उस हिसाब से ठोको लाइक भैंस की, ठोको ठोको। पिछली वीडियो से ज़्यादा जाना चाहिए, और सीएसके वाले ये ना कह दें हमारी वीडियो पे ज़्यादा थे। उसके बाद भाई लोगों फिर 13वां ओवर आता है, यहाँ पे पडिक्कल आउट हो जाता है, रन इसमें 7 आए। यहाँ अब थोड़ा सा ड्रामा आ गया था, अब थोड़ा ड्रामा हो गया। ये वो 2 छक्के जो विराट कोहली ने धरे, ठीक है। इस ओवर में भी अगर आप देखोगे तो 17 रन आते हैं, ये 14th ओवर था, 160 के आसपास टोटल लग गया था, मैच बिल्कुल खत्म, 6 ओवरों में 48 रह गया था, कुछ नहीं बचा था इस मैच में। फिर आगे भाई लोगों पटीदार ने 2 छक्के पटीदार ने धर दिए। एक आखिरी उम्मीद थी जीटी की कि अब मैच फंसेगा, क्योंकि विराट कोहली जा चुका है। और बार बार कमेंटेटर से एक बात बोल रहे थे, मैं आपको बताऊं, कि तुम विराट कोहली का चेज मास्टर का कैच नहीं छोड़ सकते। मॉर्गन तो यहां तक बात बोल रहा था, कह रहा यार सिर्फ आईपीएल की बात नहीं है, वो तो दुनिया का सबसे बड़ा मतलब प्लेयर है चेज करते हुए, तुम उसका कैच कैसे छोड़ सकते हो। तो वो वाली चीज़ थी भाई। यहाँ 2 छक्के धर दिए पटीदार ने। इस ओवर में फिर जितेश आउट हो गया, लेकिन ओवर ये भी 13 रनों का आया। फिर 16वां ओवर आया, अब इसमें पांड्या जी, कुरनाल, उस्ताद जी आ गए इसमें। भाभी श्री के आगे है, मतलब ये बेनती। जय हो मेरा 24 नंबर जर्सी, श्री श्री 100 2005 8000 महाराज झुक के नमन करता हूँ भाई। मेरे हार्दिक पांड्या 33 नंबर जर्सी के बड़े भाई को झुक के नमन करते हैं भाई। यहाँ पे दोनों भाई बचपन में मैगी खा के इतने बड़े हो जाने वाले, आरसीबी की खुशियों भर देने वाले, 4 ओवरों में बदतमीजी करी जीटी ने, 50 रन खा जाने वाले। उसके बाद उस्ताद हार्दिक पांड्या के बड़े भाई कुरनाल पांड्या जी का यही कहना है, कुरनाल भी लाइक, मरवाएंगे भी हम ही और बचाएंगे भी हम ही। देखो भाई लोगों, चाहते ना चाहते हुए भी आखिरी ओवर उस्ताद जी को डालना पड़ा।
हालांकि उस्ताद जी भी एक्टर कम नहीं है, उस्ताद जी ने भी एक बॉल फेंक के कहा मेरी भी टांग में दर्द हो रहा है। आखिरी ओवर ऐसा था कि भाई लोगों, मतलब बच्चे से जबरदस्ती काम करवाया जा रहा है, बच्चे का मन नहीं कर रहा है। राशिक भाई उसके क्रैम्प पड़ गए, वो थोड़ी देर लेटा रहा वहां। उसको भाई फिजी, एक तो इनकी टीम बहुत बड़ी है इनकी आरसीबी वालों की, एक ने आके एक टांग उठा ली, दूसरे ने दूसरी पकड़ ली, एक ने मुंह में कुछ वो होता है, वो हो जाता है ना, वो क्रैम्प्स जब पड़ जाते हैं वो होता है, ऐसे ऐसे करना पड़ता है वो, हाँ वो खाना पड़ता है, ऐसे चूसना पड़ता है उसको उस तरीके से हैं। एक भैंस की आंख बाहर, सुहास को कुछ गर्म पानी में घोल के कुछ दिया, मैंने कहा हे भाई वैसे मेरे जैसे आदमी का तो वैसे ही मन बैठ जाए। तो भाई ये सारा कुछ वहाँ हो रहा था। फिर जाके राशिक को बाहर लेके चले गए। मैंने कहा ठीक है यार, ज़बरदस्ती भी नहीं करनी चाहिए। एक भाई लोगों घंटे का कप्तान है, उसने ऐसे ही अपने एक प्लेयर को भैंस के आंख परमानेंटली इंजर्ड करवा दिया। तो यहाँ पे तारीफ करेंगे सारे लोग और ताली बजाएंगे कि वहाँ राशिक से ओवर नहीं डलवाया। भाई क्यों नहीं डलवाया? क्योंकि भाई इंजरी बढ़ जाती होती है इस तरीके से। नाम नहीं लूँगा, एक घंटे का कैप्टन है, एक बच्चा इंजर्ड था ठीक है, उसको बाहर नहीं भेजा और उसको मरवाई दिया भैंस की आंख, उसका पूरा का पूरा सीजन ही मरवा दिया। हम नाम क्यों लें भाई लोग उस तरीके से? तो ये अच्छा था। तो वहाँ पे बड़े उस्ताद जी को कहा रजत ने आ जा, और कुरनाल पांड्या का कसम से कह रहा हूं, पता कैसे आ रहा था कुरनाल, मन नहीं कर रहा था कुरनाल का आने का, क्योंकि कुरनाल 3 ओवरों में 32 खा चुका था। और भाई आखिरी बॉल पे 49 हो चुके थे, मतलब आखिरी जब बॉल डालने आया था, फिर सिंगल लिया, वो हो गया, फिर 50 हो गया था वहाँ पे। बट यार बल्लेबाजी में अच्छा करके गया भाई कुरनाल पांड्या। तो भाई लोगों ये स्पेशल मेंशन है यहाँ पे। अब एक बार ही चलते हैं भाई लोगों पॉइंट्स टेबल पे, लेट नहीं हो जाना चाहिए है। 23-24 मिनट का ज्ञान पेल दिया भैंस की आंख। जितने मिनट का लाइव हुआ है उतने ही भाई लोगों लाइक हो गए हैं, ऑलमोस्ट चक दो काम। ये लो भाई लोगों, भैया डर लग रहा है, भैया कहीं गुजरात ना हरा दे, भैया कहीं गुजरात ना पेल दे। देखो जहाँ तक डर की बात है यार, डर वाला मामला नहीं था। हालांकि देखो एक बात और मैं बताऊं ईमानदारी से, गुजरात की टीम जो करके जीतती है ना, जो वो करके जिस फॉर्मूले से वो जीतती है, वो एग्जैक्टली उन्होंने एग्जीक्यूट कर दिया था। यस और नो? एग्जैक्टली कर दिया था उन्होंने, वो एग्जीक्यूट कर दिया था जिससे वो जीतते हैं। पर उनको नहीं पता था यार कि रन चेज में इस तरीके से टूट के पड़ेगी आरसीबी। मुझे ऐसा लगता है अगर ये रन चेज, सेम रन चेज गुजरात कर रही होती ना, हो सकता है कर जाती चेज, बट इस तरीके से टूट के नहीं पड़ती। कह तो रहा हूं, ये तो बाद में 2-3 विकेटें जल्दी, वो थोड़ा 3-4 विकेटें जल्दी से निकल गई, इस करके थोड़ा हो गया, एक आध ओवर एक्स्ट्रा लग गया, नहीं तो ये तो मामला बहुत देर पहले खत्म हो चुका होता। ये लो भाई लोगों, भाईचारा ऑन टॉप है, बिना मतलब के यार तुम डरे जा रहे हो यार, ऐसा थोड़ी होता है। आरसीबी 7 मैचों में 5 मैच जीत चुकी है, 10 पॉइंट पे है, 10 पॉइंट के साथ नंबर 2 पे है, ठीक है। बचे हुए 7 में से आरसीबी सारे हार जाएगी, ऐसा मानने वाले, ऐसा सोचने वाले और ऐसा मान चुके हुए लोगों को बस एक ही बात बोलना चाहता हूं, सब अपने ही लोग हैं, माननीय हैं सब के सब, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं भाई लोगों। देखिए आईपीएल है, 2 महीनों में ख़त्म हो जाता है, उसके बाद सब लोग हम इंडियन टीम के लिए ही भाई लोगों लगे रहते हैं, एक ही एम होता है हमारा सबका। तो ऐसे भाइयों को बस एक ही बात बोलना चाहता हूं कि नहीं तुम रो नहीं लो, तुम एक काम करो, तुम टाइम निकाल के कोई गलत फैसला ले लो, तुम टाइम निकाल के कोई गलत फैसला ले लो, क्योंकि तुम लोग उड़ता हुआ तीर तो ले चुके हो। बहुत ही मज़ेदार मैच हुआ है यार भाई, बहुत ही मज़ेदार। साई सुदर्शन 58 में 100, मैं इसके ऊपर पॉइंट ऑफ व्यू दे ही चुका हूँ, बता ही चुका हूँ। ये जीटी के हिसाब से बिल्कुल ठीक पारी है, लेकिन जिस टीम के साथ मैच था उसके हिसाब से मामला थोड़ा सा गड़बड़ है, क्योंकि विराट कोहली ने भाई कितनी बॉल में कितने बनाए हैं, आई थिंक 44 बॉल में 81 बनाए हैं। तो विराट कोहली जिस तरीके से जा रहा था, 57 बोले तो वो नहीं लेता सेंचुरी के लिए, जिस फ्लो से जा रहा था वो 50 बॉल के अंदर अंदर अपना 100 पूरा कर चुका होता, ठीक है। और वो भी तब जब पडिक्कल उधर 20 में 50 कर चुका था।
तो यहां तो साई के दूसरी तरफ भी कोई आग के गोले नहीं फेंक रहा था, तो इसको समझना बहुत जरूरी है। और गुजरात वालों भाइयों, तुम्हारी यही ताकत है, यही कमजोरी है। शुभमन गिल 24 में 32, शुभमन गिल को स्ट्राइक ही नहीं मिला भाई उतना जितना मिलना चाहिए था पावर प्ले में। और वो अपने इंटरव्यू में भी बोल के गया है कि आई होप कि वो मुझे अगले मैच में स्ट्राइक दे दे पावर प्ले में, हंसते हुए बोल के गया है। 24 में 32 पारी बहुत खराब है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन बात फिर वही है, अब इसको तुम गिल की मजबूरी बोलो या जो मर्जी बोलो, भाई वो ओपनर आके, यार मैं तो देखो इस तरीके के ओपनर का मैं तो मामला ठीक नहीं समझता हूं। पर फिर वही बात है यार, ओपनर आए हो, अब तुमको जाना है 15 ओवर 18 ओवर, ये मजबूरी है तुम्हारी। क्यों? क्योंकि बाकियों को पता ही नहीं कुछ भी। तो यार ऐसी टीम का फिर क्या फ़ायदा। और जोस बटलर भाई कितना कर लेगा भाई? बटलर भी पूरे 14 मैचों में, पूरे सीजन में 2-3 मैचों में ही तो कमाल कर सकता है, बाकियों में ठीक ठीक करेगा। अगला कौन सा सारों के हिस्से की रोटी खाता है भैया? तो बटलर ने 16 में 25 अच्छा ही किया मेरे हिसाब से। तो वाशिंगटन सुंदर 12 में 19, ये भी ठीक है। जेसन होल्डर की वजह से ये 200 पार हुआ, नहीं तो ये 200 पार नहीं हो रहा था। एक टाइम पे जो टीम 225 दिख रही थी वो 200 पार नहीं हो पा रही थी। ये 10 में 23 हुआ है तो जाके पार हुआ है भाई लोगों। आरसीबी की बॉलिंग में भुवी और हेजलवुड का स्टार्टिंग में मेंशन करके आ रहा हूं भाई, सुनना जरूर। भुवी 4 में 31-1, हेजलवुड 4 में 40-1, राशिक 3 में 28-0। ये मेहनती लड़का है बट बहुत ज़्यादा। कुरनाल पांड्या आज बिल्कुल ऑफ डे था, लेकिन बल्लेबाजी में और बहुत अच्छा हुआ यार कि कुरनाल पांड्या ने फिनिश किया ये मैच। भाई जो होता है सही होता है, सही है ना कि नहीं है? पता क्या, अगर ये मैच आरसीबी ने जीतना तो था ही था। कुरनाल पांड्या के ना दिमाग में अगले मैच तक चलता रहता, यार मेरे 50 रन पड़ गए, यार मेरे 50 रन पड़ गए, यार मैं वो नहीं कर पाया, खाना खा रहा है, डिनर कर रहा है, यार मेरा आज अच्छा दिन नहीं था। ये चलता रहता है। तुम नौकरी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तुम्हारे दिमाग में चलता रहता है अच्छा दिन नहीं जाता। जब वो अगले मैच तक यही चलता रहता है, यार मैं 50 रन का तो नहीं था बॉलर, यार लहे एक नहीं भाई 50 रन, भाई उसने छक्का मारा, भैंस का उसको खा जाऊंगा अगले मैच में उसकी छाती पे बॉल मारूंगा सीधा, उस तरीके। ये चलता रहता दिमाग में तुम्हारे। अब क्योंकि वो मैच खत्म कर गया है, अब सब सेट है, तो जो होता है अच्छा ही होता है। और जब विकेट गिर रही थी, हाँ विराट का मैं नहीं चाह रहा था विकेट गिरे, जाहिर सी बात है। मैं चाहता था देवदत्त पडिक्कल और विराट दोनों ही फिनिश कर दें, और वो लग भी रहा था कर देंगे। और कुरनाल पांड्या आ गया, मैं बड़ा खुश हुआ, मैंने कहा ठीक है यार बढ़िया हो गया। तो अच्छा फिनिश करके गया कुरनाल पांड्या, बट बॉलिंग में बहुत मार पड़ गई। उधर से शेफर्ड और श्वास ने भी अच्छा डाला भाई। वो 1 ओवर देखो कितना, उसमें आखिरी में बिल्कुल रन नहीं दिए, तो वो भी 4 में 36 1 विकेट लिया उसने, मतलब उस तरीके से। आरसीबी बल्लेबाजी, बेथेल का तो यार पहला ही मैच था अभी इस सीजन। प्लेयर तो तगड़ा है भाई, बढ़िया प्लेयर है। और अगर औकात किसी टीम की चेक करनी हो तो ये देख लो कि बेंच पे क्या बैठा है, उसके बेंच पे क्या बैठा है ये पता कर लेना चाहिए। हालांकि कई बार ये ऐसा भी होता है, नाम नहीं लूँगा, कुछ घंटे की टीम होती है भाई जो बेंच पे बहुत तगड़ा प्लेयर बिठा के घूम रही होती हैं, लेकिन 11 में नहीं उतार रही होती हैं, इवन की अभी भी नहीं उतार रही। ये बात आरसीबी के लिए नहीं है, तुम्हें पता ही है, जाहिर सी बात है। मैच 1 से बोले जा रहा हूं कि उतार दो उतार दो उतार दो। रही बात भाई लोगों बिथेल की, देखो बिथेल का क्या चक्कर हो रहा था, बिथेल का प्रॉब्लम क्या हो रहा था भाई। बिथेल बहुत टैलेंटेड है ये, और ये ब्रेविस नहीं है। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, ये ब्रेविस नहीं है, ये है वो जो एक वर्ड होता है ना, जनरेशनल टैलेंट, ये है वो बंदा। बट दिक्कत क्या है कि यार देखो सॉल्ट अच्छा ओपन करता हुआ आ रहा है, पिछले साल भी अच्छा किया था, वो इंजरी हो रखी है उसको, पता नहीं हुई कि भैंस क्या, वैसे मैच जब है उसका तो वो था भाई विराट के साथ ठीक ही कर रहा था। लेकिन बिथेल ने भी कोई कमी नहीं छोड़ेगा, ये भी अगर ये भी 2-3 मैच लगातार खेलेगा तो ये भी छा जाएगा। विराट 44 में 81, और मैं बाद में आता हूँ विराट कोहली के वो छक्के भी तो बताने हैं। देवदत्त पडिक्कल 27 में 55, ब्रिलियंट। रजत, जितेश, टिम डेविड, ठीक है भाई अच्छा है। जब एक तरफ से इतना मार पड़ रही है तो एक ही दिन खराब हो जाए थोड़ा सा क्या दिक्कत है। कुरनाल पांड्या 12 में 23, ये बहुत ज़्यादा अच्छा था। मोहम्मद सिराज 3 में 25 1 विकेट, बॉल तो ठीक डाला यार अगले ने। रबाडा 4 में 45, इसको तो कूटा, बहुत कूटा इसको, तो इसी के भरोसे आए थे ये। जेसन 3.5 में 35 1, अच्छा बॉल डाला इसने, 2 ओवरों में सिर्फ 11 रन दे रखे थे, वाइड आई थी जब तीसरा ओवर डाल रहा था, तब जाके 12 हुए थे। प्रसिद्ध कृष्णा 2 में 31-0, राशि 4 में 49-2, मानव 2 में 19-1। तो ये इस तरीके से रहा है भाई लोगों हिसाब किताब।